सौतेली माँ की मार से जब लड़की की जान पर बन आई, अचानक उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। सिर्फ एक नजर डालते ही सामने खड़े लोग जमीन पर ढेर हो गए, लेकिन सौतेली माँ को अब भी यकीन नहीं हुआ। वो गुस्से में झाड़न लेकर उसके ऊपर टूट पड़ी। लड़की न हटी न डरी, बस उंगलियों से एक हल्की सी चटक मारी और एक जलती तीली हवा में घूमती हुई सीधे सौतेली माँ के हाथ पर जाकर लगी। खून की धार निकल पड़ी। सारे रिश्तेदार डर के मारे जड़ हो गए। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। लड़की ने सिर्फ एक शब्द कहा और सामने खड़ी दोनों औरतों की आत्माएं शरीर से बाहर निकल गईं। सब हैरान थे, आखिर ये ताकत उसके अंदर आई कहां से। दरअसल कुछ दिन पहले उसकी सौतेली बहन ने जलन में आकर उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया था। वो वहीं बेहोश होकर गिर गई और दम तोड़ दिया। अपना जुर्म छिपाने के लिए सौतेली माँ और बहन ने उसे रात में बोरों में बंद किया और घाटी में फेंक दिया। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसका खून पास के जंगल की एक प्राचीन विलो पेड़ बबूल आत्मा के ऊपर गिरा। वो पेड़ 1000 साल से सोया हुआ था और उसी खून ने उसे जगा दिया। विलो आत्मा ने लड़की की आत्मा को देखा और बोली, तुमने मुझे जगाया है, मैं तुम्हें एक नया जीवन दूंगी ताकि तुम अपना बदला ले सको। लड़की ने बिना झिझक हामी भर दी। विलो आत्मा ने अपनी शक्ति और एक अंश अपनी आत्मा का उसके शरीर में डाल दिया। अब वो लड़की नहीं, एक शक्ति बन चुकी थी। वो वापस घर लौटी। सौतेली माँ और बहन हंस रही थीं, क्योंकि वो सोचती थीं लड़की मर चुकी है। लेकिन जब उन्होंने उसे सामने खड़ा देखा, उनकी रूह कांप उठी। सौतेली माँ ने गुस्से में कहा, तू जिंदा कैसे है? और फिर जोरदार थप्पड़ मारा। लड़की अब वहीं कमजोर नहीं रही थी। उसकी आंखों में विलो आत्मा की आग जल रही थी। बस एक नजर और पूरा घर सन्नाटे में बदल गया। अब उसने बदला शुरू किया, हर उस व्यक्ति से जिसने उसे कभी नीचा दिखाया था। उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि सिर्फ उसकी आवाज से दीवारें हिल उठती थीं। जब पिता और चाचा को पता चला, उन्होंने भी उस पर झूठे इल्जाम लगा दिए। लेकिन जब लड़की ने अपने दादाजी को ठीक करने के लिए हाथ रखा, पूरे घर में हवा ठहर गई। चाचा ने सोचा कि वो संपत्ति हथियाना चाहती है और उसे बाहर निकालने लगे। पर अगले ही पल वो कांपने लगे, क्योंकि लड़की के पीछे वही विलो आत्मा खड़ी थी जिसकी आंखों से हरी आग निकल रही थी। अब उन्हें समझ आया, जिसे वो कमजोर समझ रहे थे, वो अब इंसान नहीं, एक जागी हुई आत्मा थी जो अपने साथ न्याय लेकर आई थी।